तो गाइस, स्वागत आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस में जो इन्होंने नोटिफिकेशन आउट की है उसके बारे में जो बातें इन्होंने बताई हैं और आपके लिए जाननी जरूरी है वो सारी हम आपको बता देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो इनका सिलेबस होगा ना वो कवर कर देंगे, जो डेट्स होगी वो कवर कर देंगे। इसके अलावा जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी हम आपको बता देंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जानकारी छूट सकती है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, राजस्थान इस किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन स्टेट में अगर कोई भी वैकेंसी आएगी प्लस सेंटर की कोई भी वैकेंसी आएगी तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। उसके नोटिफिकेशन में जो बातें बताई होंगी, सिलेबस वगैरह वो सारी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सबसे जो पहले वैकेंसीज का नाम है वो है, सबसे पहली वैकेंसी है पुलिस सब इंस्पेक्टर की, दूसरी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तीसरी इन्होंने वैकेंसी निकाली है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की। वैकेंसीज बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसीज हैं। इन तीनों को मिलाकर 666 वैकेंसीज बनती हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा किसमें कौन कौन सी है। इनके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 394 रुपए, और जो अदर कैटेगरी में आएंगे, रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, जो कोई भी अदर कैटेगरी होगी जिनमें आपको रिलैक्सेशन मिलती है वो एज इट इज मिल जाएगी। उनके लिए 294 रुपए फीस रखी गई है। आपने फीस भरनी कैसी है, चाहे तो आप ऑनलाइन मेथड से भर सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन मेथड से भरिए, वो आपकी मर्जी होगी। अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप उसी दिन भर दीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन मेथड से बाया ई चालान के थ्रू भरना चाहते हैं तो आपने SBI बैंक में जाना है और वहां से फीस भरनी है, और आपकी जो फीस होगी ना वो 24 से 48 घंटे लेगी अपडेट होने में। इसके लिए जो इन्होंने लास्ट डेट रखी है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की वो है 19 नवंबर। और फीस के लिए अगर आप फीस ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो 19 नवंबर ही है, और अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हो तब भी आपने 19 नवंबर को इसका चालान जनरेट कर लेना है। 19 नवंबर के बाद इसका चालान जनरेट नहीं होगा, आप फीस नहीं भर पाएंगे। और 20 तारीख होगी लास्ट इसकी फीस भरने के लिए ऑफलाइन। इसके लिए जो इन्होंने पे स्केल रखी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी पे स्केल है। जो लोग इसके लिए रिक्रूट हो गए, भर्ती होंगे, उनको कम से कम 38,600 रुपया मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 1,22,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। जो लोग रिक्रूट होंगे कम से कम है 38,600 रुपया। इसमें आपको अलाउंस भी मिल जाती है, जिसको मिलाकर आपकी तनख्वाह कम से कम 45,000 तो हो ही जाएगी जो लोग रिक्रूट होंगे। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, प्लस सैलरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, और अप्लाई आपने ऑनलाइन ही करना है। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक अवेलेबल करा दिए गए हैं अप्लाई करने के, वहां पर क्लिक कीजिएगा और सीधा के सीधा आप अप्लाई करने के पेज पर पहुंच जाएंगे। प्लस ये जो नोटिफिकेशन होगी ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका डाउनलोडिंग लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा इनका नोटिफिकेशन, प्लस इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जाइए और आप अप्लाई कर दीजिए। अब बारी आती है वैकेंसी डिटेल के बारे में। सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है पुलिस सब इंस्पेक्टर की। इसके लिए 376 वैकेंसीज हैं। ये जो सारी वैकेंसीज है ना ये ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये भी ग्रुप बी की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 100। तीसरी जो वैकेंसी है वो है स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की। इसमें टोटल 190 वैकेंसी निकाली गई है, 190। इनके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई कि आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए और आपने इनका फिजिकल स्टैंडर्ड भी क्लियर करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल होंगे, लड़के होंगे, उनकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से 5.4 बने, सॉरी 5.4 फीट बने। बाकी आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ये तो मेरा अप्रोक्सीमेशन है, अंदाजा है। जो लड़के होंगे उनकी चेस्ट कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब फुलाकर आपकी कम से कम 84 सेंटीमीटर बननी चाहिए। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो प्लीज आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। ये जो सारा कुछ होगा ना फिजिकल, वो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद होगा, पेपर होने के बाद होगा। जो फीमेल होंगे उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी जरूरी है। अब बारी आती है डेट्स के बारे में, ध्यान से सुन लीजिएगा। इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 19 नवंबर। इनकी जो लास्ट डेट है फीस ऑनलाइन पे करने की वो भी 19 नवंबर है, और जो जनरेट आपने चलान करना है ना, बाया चलान जिन्होंने भरनी है उनके लिए भी 19 नवंबर चलान जनरेट करने की लास्ट डेट है। इसके बाद आपका जो चलान जनरेट नहीं होगा आप फीस नहीं भर पाएंगे।
इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है ऑफलाइन फीस भरने की वो SBI बैंक के जरिए भरनी है और 20 नवंबर तक आपने भर देनी है। इसका जो पेपर होगा ना वो सबसे पहला पेपर होगा प्री का, वो होगा 26 अक्टूबर को। इसमें टोटल 3 पेपर होंगे जिसमें 2 आपके पेपर होंगे प्लस एक इंटरव्यू होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा सारी बातें प्लस उसका सिलेबस भी, ध्यान से सुनिएगा। अब बारी आती है एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें टोटल 3 स्टेज में पेपर लिए जाएंगे। सबसे पहला होगा प्री, जो क्वालिफाई होगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेंस में जाएंगे। जो लोग मेंस क्लियर करेंगे, मेंस की मेरिट में आएंगे, वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और जो लोग इंटरव्यू क्लियर करेंगे वो फिजिकल में जाएंगे और वो भर्ती हो जाएंगे। ये पैटर्न है इसका। सबसे जो आपका पहला पेपर होगा ना वो जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर कैसे? पेपर 1 होगा। पहले पेपर में भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा, ये 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 200 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे और जो इसकी लैंग्वेज होगी वो आपकी मर्जी होगी। आप चाहे तो इंग्लिश में पेपर कंडक्ट कीजिए, चाहे मराठी में कीजिए, वो सब में ऑप्शन है आपके पास। ये नहीं है कि इसमें है या 1-2 में है, सब में आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आपका जो मीडियम होगा लैंग्वेज का वो आपकी मर्जी होगी। चाहे आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश, वरना मराठी कर लीजिएगा। और इन दोनों के अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आपका जो पेपर होगा, दोनों पेपर वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगी। चारों में से जो सही ऑप्शन होगी वो ही आपने अपने सही क्लिक करना है। दूसरा जो पेपर होगा उसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। सेम लैंग्वेज इंग्लिश या मराठी, 2 घंटे का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। अब बारी आती है मेंस के बारे में। सारे के सारे पेपर जरूरी हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने क्लियर करना है, मेरिट में जगह लेनी है, नंबर लेनी है और अगले अगले स्टेजेस के जरिए आपने भर्ती होना है। तो सब बातें ध्यान से सुनिएगा और पेपर की तैयारी भी ध्यान से करिएगा। सबसे जो पहला पेपर होगा वो मराठी और इंग्लिश का होगा। इसमें आपसे एसे, स्टोरी या लेटर वगैरह लगा के देखे जाएंगे। ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा। मराठी या इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी। 3 घंटे का पेपर होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ये एक और लौता पेपर है जो रिटन में है। दूसरा जो पेपर होगा वो सेम मराठी और इंग्लिश का होगा। इसमें आपसे ग्रामर वगैरह करवा के देखी जाएगी। ये भी 100 नंबर का होगा। 1 घंटा मिलेगा आपको करने के लिए और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ बेस्ड। ये भी 12th लेवल तक का होगा कि आपकी 12th लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए ग्रामर की। इसके बाद बारी आती है जनरल स्टडी 1 के बारे में। ये 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपकी तैयारी डिग्री लेवल तक की होनी चाहिए। जो कुछ भी डिग्री लेवल तक आपसे पूछा जाता है वो आपको आना चाहिए। पेपर 1 में आपसे हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी में आपकी महाराष्ट्र की प्लस जो इंडिया की और प्लस वर्ल्ड लेवल की जियोग्राफी आपसे पूछी जाएगी सेम एज इट इज। जो हिस्ट्री होगी ना उसमें सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आपने रट लेनी है। और उसके अलावा आपकी जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री होगी ना वो भी आपको आनी चाहिए, प्लस थोड़ी सी एशियंट और मेडिवल भी आपको आनी चाहिए। 150 नंबर का पेपर होगा, डिग्री के लेवल का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और MCQ बेस्ड होगा। इसके लिए मीडियम जो होगा सेम मराठी और इंग्लिश, आपकी मर्जी। चौथा जो पेपर होगा वो जनरल स्टडी 2 का होगा। इसमें आपसे पॉलिटी के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी की सारी पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे जाएंगे, प्लस इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, प्लस लॉ के बारे में, कौन सी अमेंडमेंट कब हुई, कौन कौन से आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्लस कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें सिर्फ पॉलिटी का ही पूछा जाएगा, सिर्फ पॉलिटी का। ये पेपर भी 150 नंबर का होगा, डिग्री के लेवल का होगा। मराठी या इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी, आपके ऊपर है। 2 घंटे का पेपर होगा, MCQ बेस्ड होगा। इसके बाद बारी आती है 5वां पेपर जनरल स्टडी का, जो पेपर 3 है। इसमें आपसे ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके लिए टोटल 150 क्वेश्चन होगा, डिग्री के लेवल का होगा, लैंग्वेज इंग्लिश या मराठी, 2 घंटे का MCQ बेस्ड। छठा पेपर जो आखिरी पेपर होगा वो होगा जनरल स्टडी 5th का। इसमें आपसे इकोनॉमिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी को रट लीजिएगा। बाकी एग्रीकल्चर और साइंस के बारे में भी आपने सारी बातें पढ़ लेनी है। 150 नंबर का पेपर होगा, डिग्री लेवल का क्वेश्चन आपसे सब पूछे जाएंगे, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी, 2 घंटे का पेपर होगा और MCQ बेस्ड होगा।
होगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे वो आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और जो लोग इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करेंगे, वो लोग रिक्रूट हो जाएंगे। और उनकी जो तनख्वाह होगी वो कम से कम 38,600 रुपया होगी, और ज्यादा से ज्यादा 1,22,000 रुपया तनख्वाह होगी। भाई ये तनख्वाह बहुत ज्यादा तनख्वाह है, तो बड़ी ध्यान से और बड़े पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी करनी है, और इसके लिए अप्लाई जरूर करना है अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हो, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है। तो ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन डिटेल जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में आई है। इसके रिगार्डिंग जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए मैंने आपको बता दी है। बाकी अप्लाई करने का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, प्लस वेबसाइट का, यहाँ पर वेबसाइट लिखना भूल जाता हूँ मैं, उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप तुरंत अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट की वेट मत कीजिएगा। जो लोग लास्ट डेट में अप्लाई करते हैं उनका जो सबसे पहले सेंटर होगा ना, वो उनके घर से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन के लिए शायद आपके पास टाइम कम होगा, तो रिस्क मत लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, इन किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस जो सेंटर की नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। इसकी लास्ट डेट जो थी मैं आपको लास्ट टाइम बता दूं, वो थी 19 नवंबर 2021। और धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।